विदेश निवेश पर निर्मला सीतारमण बोली, निवेश फर्मों और बैंकों को भारत आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कई क्षेत्र नहीं जहां पर विदेशी निवेश नहीं आ सकता। वित्त मंत्री ने कहा, हमने अपने उत्पादों को अच्छी तरह नियंत्रित किया है। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि व्यवसायों के लिए लाल फीताशाही नहीं बल्कि रेड कॉर्पोरेट होगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। किरीट सोमैया ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ईवीएम पर आरोप लगाने से नहीं जीतेंगे चुनाव। परिणाम आने के बाद बिखर जाएगा पूरा विपक्ष। जोधपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बोले गजेंद्र शेखावत, जोधपुर धर्म नगरी है और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, बोले आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता से उनके नेताओं में भारी निराशा है। लोग उनकी सभा और पैदल यात्राओं में शामिल नहीं हो रहे हैं। गुलमर्ग में भारतीय सेना लगातार चला रहा सर्च ऑपरेशन। बारामूला हमले के आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटे सेना के जवान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, रायपुर में जगन्नाथ मंदिर का होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 23 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। वाराणसी में ज्ञान वापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज। वकील बोले हाईकोर्ट जाएंगे। पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय बने झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से लागू की नियुक्ति। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्या निस्तारण के निर्देश। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेसी गठबंधन पर बोला हमला, बताया भानुमति का कुनबा। बोले महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों परिवारवादियों ने मिलकर झूठ का गठबंधन किया है। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। रणजी ट्रॉफी के पहले सत्र का किया उद्घाटन। दिवाली और छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर लगी यात्रियों की भीड़। लोगों को घर जाने के लिए नहीं मिल पा रही टिकट। तमिलनाडु में कई दिनों से लगातार बरसात की वजह से हुआ जल भराव। सेल्लूर और उनके नजदीकी इलाकों में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगहों पर घर में घुसा पानी, हुआ नुकसान। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। चक्रवात दाना का दिखा असर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते ओडिशा के कई हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई बड़े नेता का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ को भी मिला जगह। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी सूची में शामिल।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वक्फ बोर्ड पर लगाया आरोप। बोले कुछ लोग बोर्ड के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए हम वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव चाहते हैं। दिवाली से पहले दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार, अभी ग्रैब 2 लागू है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण, अक्षरधाम इलाके में फिर दिखी स्मॉग की परत, खराब श्रेणी में पहुंच चुका है इलाके का AQI। पीएम मोदी बोले भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों को दिया न्योता, कहा भारत में इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, सीएम योगी सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आजसू प्रमुख और सल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने दाखिल किया नामांकन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी के नामांकन पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा निश्चित रूप से बीजेपी रायपुर दक्षिण की सीट को जीतेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर कटाक्ष। बीजेपी आरक्षण को लेकर झूठ फैलाती है। आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो कांग्रेस की देन है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा झारखंड में हम सरकार बनाएंगे, एनडीए यहां से जबरदस्त जीत हासिल करेगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा यह चुनाव ऐतिहासिक रहा। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक लगी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा लोगों में प्रचंड उत्साह है, बीजेपी ने तस्वीर बदली है। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 3 जवान बलिदानी, 2 पोर्टर की मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले की PAFF ने ली जिम्मेदारी, 3 जवान बलिदानी, 1 घायल। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कार्यकर्ता में उत्साह है, गठबंधन की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसानी से हो गया है, हमारी जीत सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी का PDA फर्जी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा हम एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे, हमारे लिए आरक्षण पहला मुद्दा है। यमुना स्नान के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब, सांस लेने में दिक्कत और तेज खुजली हो रही है। समस्या बीजेपी बोली उनकी ऐसी बीमारी का कोई स्वास्थ्य का इतिहास नहीं है। बिहार में छठ पूजा की तैयारियां तेज, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गंगा घाट का जायजा लिया है। गोरखपुर में 25वें सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का हो रहा आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ बोले पिछले 10 सालों में खेल गतिविधियों में आया है बड़ा बदलाव। पीएम मोदी के लिए फिट इंडिया विजन से सभी को जोड़ने की कोशिश की। पंजाब में किसानों का राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, संगरूर में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन।
धान खरीद समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसान, एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक, राज्य राहत केंद्र में हुई बैठक में डिप्टी सीएम समेत कई नेता हुए शामिल। झारखंड चुनाव पर बोले बाबूलाल मरांडी, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, हम 51 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने किया हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन, बोले कांग्रेस के नेता खुद ही आरोप लगाते हैं कि उनके टिकट के लिए पैसे मांगे गए हैं। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार, बोले बिकाऊ आदमी ऐसी बात करे तो ये ठीक नहीं लगता। राजेश ठाकुर बोले, जब कोई घोटालेबाज घोटाला करके किसी और का नाम मामले में घसीटता है तो उसका घोटाला उससे छिप नहीं सकता। झारखंड कांग्रेस की सूची पर बोले राजेश ठाकुर, कहा हर चीज पर चर्चा होती है, जब बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो समय लगता है। पेड़ों की कटाई पर बोले सीएम सुक्खू, अगर पेड़ काटने की अनुमति मिले तो 2 साल में ही कमा लेंगे 1 लाख करोड़। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में बीजेपी सांसदों पर उठाए सवाल, बोले हम अपने वनों का संरक्षण चाहते हैं, लेकिन हमारे 4 सांसद सदन में आवाज नहीं उठाते, वो ग्रीन बोनस की मांग करें। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत सभी बड़े नेता हुए शामिल। रायबरेली में आईटीआई परिसर के सोलर सिस्टम में लगी आग, 2 घंटे तक जूझते रहे दमकल कर्मी। आगरा में दीपावली से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 750 किलो नकली खोया बरामद किया। ईरानी सैन्य अड्डों पर इजरायली हमले, सुबह 5 बजे तक मिसाइलें, फैक्ट्रियों पर दागे रॉकेट। इजरायल ने ईरान के 20 ठिकानों किए तबाह, 25 दिन के बाद 200 मिसाइलें का बदला। इजरायल ने ईरान पर 100 फाइटर जेटों ने किया था हमला और इसमें F-35 फाइटर जेट्स का हुआ इस्तेमाल। ईरान पर हमले के बाद सतर्कता बरत रहा इजरायल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षा स्थिति का आंकलन करने को कहा। इजरायल पर हमले के बाद आईडीएफ ने कहा, ईरान के कई क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों के खिलाफ लक्षित और सटीक हमला पूरा किया, हमारे सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौटे। आईडीएफ ने कहा, हमने कुछ महीने पहले हुए हमले का बदला पूरा किया है, ये जवाबी कार्रवाई थी। हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान को दी धमकी, कहा था हर हमले के लिए तैयार है इजरायल। इजरायल का दावा, इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका, जरूरत पड़ी तो रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ मैदान में भी उतर सकता है यूएसए। इजरायल ने ईरान के खिलाफ 3 चरणों में किए हमले, पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, दूसरे चरण और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो जारी किया है जिसमें रक्षा मंत्री योआव गैलेट तेहरान के हुए विस्फोट की तस्वीर देख रहे हैं। इजरायली हमले में ईरान ने मानी लिमिटेड डैमेज की बात, कहा इलम, खुजिस्तान और तेहरान में मिलिट्री टारगेट तहस नहस।
सऊदी अरब ने की ईरान पर इजरायली हमले की निंदा, बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस पर लगाए गंभीर आरोप, उत्तर कोरिया सेना के हस्तक्षेप की जताई आशंका। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, उत्तर कोरिया सेना के हस्तक्षेप की जताई आशंका। ज़ेलेंस्की का दावा, जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, इसी हफ्ते होगी तैनाती। पश्चिमी देश बोले इससे जंग भड़केगी। इजरायली सेना ने कहा, हमास के कमान व नियंत्रण केंद्र पर किया हमला। लेबनान की लड़ाई में 5 इजरायली व 4 लेबनानी सैनिक कर्मियों की मौत। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया, कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हमास के हर ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है इजरायल, गाजा पर स्कूल हमले में 17 की मौत। इजरायल ने हमास के एक और कमांडर का किया खात्मा, बीते साल 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में था शामिल। लेबनान की मदद को आगे आया फ्रांस, मैक्रो ने किया 10 करोड़ यूरो के पैकेज का ऐलान। इजरायल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता, पहले किस्त पहुंची। कई देशों ने किया दावा, भारत ने ब्रिक्स में तुर्कियों की एंट्री रोकी, पाकिस्तान के करीबी होने की वजह से सदस्य बनाने से मना किया। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग। ट्रंप बोले कमला प्रेसिडेंट बनी तो जिनपिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ट्रंप ने लोगों से किया बड़ा चुनावी वादा, बोले हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे।